तो इसमें अवैध रूप से घुस के सिटीजनशिप एक्ट लेने का कहीं प्रावधान नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक आपराधिक कृत्य किया है। अपने देश से बिना किसी सूचना के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी प्रत्यावर्तन के, बिना किसी पर्यटक वीज़ा के हमारे देश में आकर घुसपैठी हैं। तो इस प्रकार के अगर शादी कर लें, और शादी करने से क्या उनका सारा कृत्य सही हो जाएगा? ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार में सिटीजनशिप एक्ट में देखना है वैधानिक रूप से हमारे देश में आना, अवैधानिक रूप से हमारे देश में आना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो उनके ऊपर यह आरोप चल रहा है कि आप हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर रह रही हैं, तो सिटीजनशिप तो ले लें। तब तो जो भी हमारे देश में आ गए अवैध घुसपैठी है, सभी लोग हमारे देश के नागरिकता के लिए आवेदन देंगे, सारे का सारा आवेदन स्वीकृत कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। हाँ, सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट में अब आप जो हमारे यहाँ देख रहे हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, टर्मिनेशन ऑफ इंडियनशिप एक्ट, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, डिप्रीवेशन, ये एक्ट ऐसा है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो इसमें अवैध रूप से घुस के सिटीजनशिप एक्ट लेने का कहीं प्रावधान नहीं है। तो इसमें अवैध रूप से घुस के सिटीजनशिप एक्ट लेने का कहीं प्रावधान नहीं है। दोस्तों, ये हैं झारखंड कोर्ट के लॉयर अभय मिश्रा। इनको बड़े बारीकी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी हम इनसे लेने जा रहे हैं, खास करके अवैध घुसपैठ पर, ये जानकारी आपको अभी तक शायद ही मिली होगी। छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से देखते हुए इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि सीमा हैदर भारत में नहीं रह सकती। पाकिस्तानी घुसपैठी सीमा हैदर को बचाने के लिए जो कुतर्क अभी तक उसके लॉयर डॉक्टर AP सिंह ने दिया, आइए पहले उसको सुनते हैं। उसके बाद सुनेंगे एडवोकेट अभय मिश्रा की तर्क संगत बात, जो इस ओर इशारा करती है कि अब सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना तय है। भारत सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, इसमें पाकिस्तान वीज़ा और सार्क वीज़ा टूर योजना के तहत वीज़ा सभी निरस्त किए गए हैं और वापस जाने का आदेश किया गया है। उस मामले में जो सीमा सचिन मीना से जुड़ा हुआ मामला है, तो सीमा पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके सचिन के पास नेपाल में आई थी और नेपाल में भी विवाह करके भारत आई और भारत में भी सनातन धर्म रीति पद्धति के अनुसार विवाह किया और उसके बाद पिछले माह उसको बेटी का जन्म हुआ। सीमा हैदर को पाकिस्तान न भेजा जाए, इसके लिए उसके वकील डॉक्टर AP सिंह एक ही आधार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को इसलिए यहाँ रहने दिया जाए क्योंकि उसने भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी कर ली है। अब इस पर सुनिए क्या तर्क देते हैं अभय मिश्रा, जो कि वो कुछ भी कहे, पाकिस्तान से वो भागकर आई थी ना। पाकिस्तान से अगर वो शादी के लिए अगर ये परमिशन लेके आती, उन्हें अनुमति होती, जैसे और भी लोग आए हैं हमारे यहाँ, कितने NRI हैं। आगे सुनिए, झारखंड कोर्ट के एडवोकेट अभय मिश्रा बता रहे हैं कि भारत का सिटीजनशिप एक्ट आखिर कहता क्या है। मुद्दा कानूनी है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और हमारे जो संविधान है, उसमें शादी होने से किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि शादी हो गई तो आपको ऑटोमेटिक या मतलब आपका एक राइट हो गया कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। सिटीजनशिप देना केंद्र सरकार का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत, संविधान के तहत, यह कि राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को सोचना है। एडवोकेट अभय मिश्रा ने कहा कि यदि शादी के जरिए नागरिकता लेना इतना आसान है, फिर तो कोई भी अवैध घुसपैठ भारत में आएगा, किसी भारतीय नागरिक से शादी करेगा और फिर नागरिकता का हकदार हो जाएगा। उनके ऊपर यह आरोप चल रहा है कि आप हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर रह रही हैं, तो सिटीजनशिप तो ले लें। तब तो जो भी हमारे देश में आ गए अवैध घुसपैठी है, सभी लोग हमारे देश के नागरिकता के लिए आवेदन देंगे, सारे का सारा आवेदन स्वीकृत कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कृत्य के लिए गैर कानूनी आवेदन पर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते हैं। एडवोकेट साहब ने साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ को भारत में नागरिकता बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, अभी जो 48 घंटे की बात हो रही है कि 48 घंटे में सारे पाकिस्तानी अपने देश वापस लौटें, उसमें सीमा हैदर भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने एक आपराधिक कृत्य किया है। अपने देश से बिना किसी सूचना के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी प्रत्यावर्तन के, बिना किसी पर्यटक वीज़ा के हमारे देश में आकर घुसपैठी हैं। तो इस प्रकार के अगर शादी कर लें,
और शादी करने से क्या उनका सारा कृत्य सही हो जाएगा? ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार में सिटीजनशिप एक्ट में देखना है, वैधानिक रूप से हमारे देश में आना, अवैधानिक रूप से हमारे देश में आना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सुन लिया आपने। अवैध तौर पर कोई भी भारत में आता है तो नियमानुसार उसके लिए कोई जगह नहीं। हाँ, सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट में अब आप जो हमारे यहाँ देख रहे हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, टर्मिनेशन ऑफ इंडियनशिप एक्ट, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, डिप्रीवेशन, ये एक्ट ऐसा है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो इसमें अवैध रूप से घुस के सिटीजनशिप एक्ट लेने का कहीं प्रावधान नहीं है। एडवोकेट साहब ने एक और वैलिड पॉइंट बताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता है और दोनों दो अलग अलग देशों से हैं तो उसके लिए उसे पूर्व में ही आवेदन देना पड़ेगा। इस तरीके से अवैध घुसकर शादी कर लेना कहीं से भी वैध नहीं। भाई अगर आप आवेदन देते, जैसे भारत सरकार से कोई ब्रिटेन जा रहा है, अमेरिका को छोड़ देते हैं, भाई अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है, विवाह के लिए मिलता है, और वहाँ भी आवेदन अमेरिका में विवाह के लिए मिलता है, शादी के लिए मिलता है, मगर उसके लिए आवेदन पूर्व में दिया जाता है ना। आवेदन देने के उपरांत फिर वहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दिया जाता है ना। वो वीज़ा कॉन्सुलेट्स होता है ना, कि ये हम अमेरिका घुस गए, अमेरिका वो जो डोंकी रूट से जा रहे थे वो सारे के सारे अगर वैधानिक हो जाते, सारों के सारों ने तो विवाह भी किया था वहाँ, तो क्यों नहीं सारे के सारे को अमेरिका ने अपनी नागरिकता दे दी? किसी भी गलत कृत्य को बढ़ावा देने के लिए कानून नहीं बनता है। किसी भी कृत्य को मीन्स एक अच्छे चीज को करने के लिए कानून का निर्माण होता है। हालांकि अभी जो सारे के सारे ट्रांजिट वीजा भी थे, इवन पर्यटक वीजा भी थे, उसके पास उनके पास तो किसी प्रकार का वीजा नहीं है, सब कैंसिल है। 48 घंटे का जो डेड लाइन है उसमें उनको जाना चाहिए। अब वो कुछ भी कहें। हालांकि अभी जो सारे के सारे ट्रांजिट वीजा भी थे, इवन पर्यटक वीज़ा भी थे, उसके पास उनके पास तो किसी प्रकार का वीज़ा नहीं है, सब कैंसिल है। 48 घंटे का जो डेड लाइन है उसमें उनको जाना चाहिए। अब वो कुछ भी कहें कि मेरा विवाह हो चुका है, भाई आपके पास नागरिकता नहीं है भारत की, आपका आवेदन स्वीकृत नहीं है, आप भारत की नागरिक नहीं है, आपने विवाह किया है वो भी भाई आपकी इच्छा, विवाह आप कैसे किए हैं नहीं किए हैं वो आपकी इच्छा, इस पर कोई विवाद नहीं है, बट आप भारत के नागरिक नहीं है, आपको वापस जाना ही चाहिए।